हेलो एंड वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। पीएचपी के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड एरे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि एक्चुअली ऑपरेटर्स होता क्या है। तो ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज, यानी जो भी वैल्यूज है, ठीक है, वैल्यूज या नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और जो सिंबल यूज करते हैं उस परफॉर्मेंस के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडल्स, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑपरेटर का बात करते तो ऑपरेटर क्या हो गया? यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हो गया एडिशन के लिए, हाइफन जो है वो सब्सट्रैक्शंस के लिए हो गया, मल्टीप्लिकेशंस के लिए एस्ट्रिक साइन यूज होता है। जब हम डबल एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, इसका मतलब हो गया एक्सपोनेंशिएशन के लिए, जैसे एक्स टू द पावर समथिंग जो भी होगा उसके लिए हो जाएगा। मॉडुलो यानी रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज साइन का। डिवीजन के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रंट स्लैश का। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि दो वेरिएबल है एक्स प्लस वाई, एक्स का जो वैल्यूज होगा और वाई का जो वैल्यूज होगा, दोनों को ऐड करके आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई स्टूडेंट्स उसको पे करना है, फी पे करना है, तो यहाँ पे एक है आपका वेरिएबल्स फी, जिसके अंदर इनिशियलाइज हमने कर दिया 5000, डिस्काउंट है 1000, तो टोटल जो जाएगा फी माइनस डिस्काउंट, जो टोटल का वैल्यू है हमने क्या किया यहाँ पे फाइनल फी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो क्या डिस्प्ले कर रहा है? 4000 डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर है, जो क्या करता है, ये आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करता है। तो चलो इसको प्रैक्टिकली करके पहले देखते हैं। तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या करती है, ये वाला जो लास्ट वीडियो में जो हमने लिया था वही वाला फाइल है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो नया फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेटर्स डॉट PHP। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा PHP। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है, जो भी कोड लिखना है यहाँ पे लिखना है। तो सपोज करो आपने एक वेरिएबल्स बनाया, सब वेरिएबल्स का नाम है, सपोज करो आपने बनाया फी इक्वल टू 5000, किसी भी कोर्स का फी है। ठीक है, और एक हमने वेरिएबल बनाया जिसका नाम है डिस्काउंट। किसी भी कोर्स पे क्या करते हैं, 1000 रुपये डिस्काउंट देते हैं। अब जो टोटल फी होगा वो कैलकुलेट करेंगे, यानी TOT इक्वल टू, ठीक है, फी डॉलर फी माइनस डॉलर डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इको टोटल फी इज डॉट, और यहाँ पे हमने दे दिया डॉलर TOT। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद जाते हैं ब्राउजर्स में, ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं। देखो फाइल आ गया operators.php। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया टोटल फीस 4000। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो प्लस साइन, ये प्लस साइन क्या है, ये अरिथमेटिक सॉरी माइनस, ये क्या है, डिवीजन। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, जो ये दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है, लेफ्ट और राइट। सो ये क्या करेगा, जो लेफ्ट वाला वैल्यूज है उसमें से जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यूज है उसको क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा। और इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये जो इक्वल टू के बाद वाला जो वैल्यूज है इसको क्या करना है,
ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल है उसमें असाइन कर देना है, यानी स्टोर कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरह से हम लोग प्लस का यूज कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, डिवीजन का करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए आप सोचो रिमाइंडर कैसे निकलता है। तो सपोज करो एक हमने वेरिएबल्स लिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या करते हैं, एक डॉट बी आर। अब एक यहाँ पे एक वेरिएबल्स लिया, मान लो कि डॉलर नम इक्वल टू 34। ठीक है, अब एक हमने लिया वेरिएबल्स रिमाइंडर इक्वल टू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा जो नम का वैल्यूज है, ठीक है, और मॉडुलो 2। ठीक है, यानी नम को 2 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको इस वाले वेरिएबल्स में डाल देगा। अब उसको देखना है तो आप देखो इको रिमाइंडर इज, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, उस वेरिएबल्स को यूज करते हैं रेन को। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे जाकर के 0 दिखाया। अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो क्या होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से रिमाइंडर निकालने के लिए इसका यूज होता है। अब एक चीज होता है, सपोज करो कि आपने एक और वेरिएबल्स लिया। ठीक है, वेरिएबल्स का नाम है num1 इक्वल टू आपने लिया 4। ठीक है, अब इसी के अंदर आप लिखते हो num1 इक्वल टू, ठीक है, डॉलर num1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसका देखो इको एक्सपोनेंट इज डॉट डॉलर num1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बी आर लगा देते ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये वाला। डॉट कॉन्कैटिनेट करने के लिए इसका यूज होता है। यहाँ पे हमने लिखा बी आर। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश यहाँ से करते हैं 64 आया, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया। अब है नेक्स्ट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि आप एक तो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन में मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड का जो सॉरी राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसमें डाल देगा, यानी असाइन कर देगा, उसको स्टोर कर देगा। लेकिन किसी किसी में देख रहे हो कि प्लस इक्वल टू यूज किया हुआ है या माइनस इक्वल टू यूज किया हुआ है, फिर एस्ट्रिक इक्वल टू यूज किया हुआ है या डिवीजन इक्वल टू यूज किया है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर पहले अर्थमेटिक यानी पहले ऐड करो फिर असाइन करो, यानी ये भी दो ऑपरेंड पे ही काम करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड पे काम करेगा ये। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स है उस पे ये वाला काम करो ये वाला के साथ, यानी x का जो पहले वैल्यूज है उसमें 5 क्या करो ऐड कर दो और फिर x में ही क्या करो उसको आप असाइन कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। अगर हम माइनस यूज करते हैं तो इसके साथ इसको माइनस करके फिर से जो वैल्यू आ रहा है वो एक्स में डाल दो, इसे मल्टीप्लाई करके डालोगे, यानी ये जो लिखते हो एक्स प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। इस तरीके का भी हम लोग, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मान लो कि जो भी आप बैंक का अगर देखते होगे कि आपका जो बैलेंस शीट है, यानी पहले से जो बैलेंस है और नया जो डिपॉजिट करते हो पैसा
वो क्या करता है, उसको ऐड करते हुए जाता है। यानी वो जो बैलेंस अमाउंट है उसी में ऐड कर रहा है। यानी एक बैलेंस है जिसमें वैल्यूज है, बैलेंस प्लस इक्वल टू 5, यानी बैलेंस का पहले से वैल्यूज क्या है 1000, उसमें क्या ऐड कर दिया 500, यानी लेटेस्ट वैल्यू बैलेंस का क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो चलो इसको भी करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल्स लिया, क्या लिया, बैलेंस बैलेंस इक्वल टू किया 5000, ठीक है, और हमने लिखा यहाँ पे डॉलर बैलेंस प्लस इक्वल टू 1000, यानी जो पहले से वैल्यूज है उसमें 1000 ऐड करो, और फिर लिखा हमने इको बैलेंस अमाउंट इज, कंकैटिनेट साइन, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिखा डॉलर बैलेंस, ठीक है, और इसमें ऐड कर दे रहे हैं बी आर, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं बी आर ताकि नेक्स्ट लाइन में आएगा वो, सो डॉट बी आर, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाकर के, देखो द बैलेंस अमाउंट इज 6000, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने पहले अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करो फिर उसको असाइन करो। तो इस तरीके से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब है कि कंपेयर करके, दो वैल्यूज को कंपेयर करके और जो रिजल्ट दोगे वो ट्रू या फॉल्स में देना है, ट्रू या फॉल्स में देना है, ठीक है। तो डबल इक्वल टू हमने यहाँ पे यूज किया। डबल इक्वल टू क्या कर रहा है कि ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू के बराबर है या नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन, अगर ये वाला वैल्यू इससे बड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कंपेयर करता है। तो इसका यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसके साथ करते हैं, जैसे कि इफ कंस्ट्रक्टर, इफ के साथ हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, सपोज करो मार्क्स, इसके अंदर असाइन हमने किया है कि वैल्यू 85, ठीक है। अब है कि 33 से मार्क्स आता है या इसे एवं मार्क्स आता है तो क्या है, स्टूडेंट्स पास करेगा, उसे कम आएगा तो क्या होगा, फेल करेगा। तो हमने लिखा इफ और कंपेयर किया वैल्यू के साथ। आप दो वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हो, वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हो, यानी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करते हैं। यानी मार्क्स के अंदर वैल्यू क्या है 85, तो 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यस, तो क्या आएगा, ये वाला आएगा। ये जो लूप के अंदर सॉरी इफ कंडीशन के अंदर इसको एग्जीक्यूट करेगा, हम आगे इसको पढ़ेंगे इफ कंडीशन वगैरह। और एल्स क्या कर रहा है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इफ कंस्ट्रक्ट देख लेते हैं, ठीक है। इफ कंस्ट्रक्ट क्या होता है उसके बाद फिर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, या चलो ठीक है नेक्स्ट इसमें हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे इफ का। अब यहाँ पे कंपैरिजन में क्या हो गया, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले इफ कंडीशंस लगा करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स लिया, ठीक है, डॉलर हमने लिया मार्क्स इक्वल टू 75, ठीक है। अब हमने कंडीशन दिया इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है, देन, ठीक है, इको पास्ट
ठीक है, एल्स एल्स इको फेल। ठीक है, लाइन को ब्रेक करने के लिए हमने दे दिया यहाँ पे। अब चलो इसको रिफ्रेश करते हैं फास्ट। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, मार्क्स का वैल्यू अगर मेरा रहता है 25, देखो क्या आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यूज किया कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसका लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू कंबाइन कंडीशन। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडीशन है यहाँ पे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, अगर और भी कंडीशंस रहेगा तो उसको कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हो जाता है एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉट हो जाता है। तो एंड में क्या होगा कि ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वो काम करेगा। इसमें नॉट में क्या होगा, अपोजिट रिजल्ट देगा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। इन नॉट अगर ये छोड़ करके उसके बाद देगा। तो एक एग्जांपल से इसी में ले लेते हैं कि स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिसका मार्क्स 80 से अबव है और अटेंडेंस क्या है 75 से अबव है। तो एक और वेरिएबल्स यहाँ पे ले लेते हैं, अटेंडेंस इक्वल टू मान लो कि 75। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं एंड, ठीक है, डॉलर अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ठीक है, देन गॉट स्कॉलरशिप, गॉट स्कॉलरशिप, अदरवाइज नो स्कॉलरशिप, नो स्कॉलरशिप। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिनट ग्रेटर देन 30, एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, नो क्विक फिक्स, सॉरी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, छूटा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नो स्कॉलरशिप। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्क्स 85 से अबव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉरी 30 से अबव नहीं है, अगर इसका मार्क्स हम दे देते हैं 31। अब देखो आप इसका एक चीज यहाँ पे आपने दिया, यहाँ पे मैंने दिया मार्क्स 21। ठीक है, आगे, और यहाँ पे हमने दे दिया कितना 56। ठीक है, ये क्या है, ये है और। एक तो एंड के केस में क्या होगा कि जितने भी कंडीशन एंड के साथ जुड़ा हुआ है सारे कंडीशन ट्रू रहेगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। और में क्या होता है कि आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और के केस में क्या होगा कि जो भी कंडीशंस और के साथ जुड़ा हुआ है उसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला सॉरी यहाँ पे क्या, नो स्कॉलरशिप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या चीज, इसको दे देता हूँ मैं 76। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी ये कंडीशन फॉल्स भी है ये वाला, फिर भी ये कंडीशन ट्रू है, क्या कर दे रहा है, इसको आपको मैसेज डिस्प्ले कर दे रहा है, ट्रू रिटर्न कर दे रहा है।
ये चीज है हमारा क्या चीज, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, बाय 1 इंक्रीज करेगा या बाय 1 डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर हमने प्लस प्लस अब यूज किया यहाँ पे वेरिएबल्स के पहले और यहाँ पे हमने किया बाद में, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले इंक्रीज करो, देन उस वेरिएबल के वैल्यू को यूज करो। और इसमें क्या कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में, कि पहले इस वेरिएबल के वैल्यू को यूज करो और फिर उसको क्या करो, इंक्रीज करो, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंसेस कैसे समझ में आएगा, तो अब मैं दिखाता हूं यहाँ पे आपको। सपोज करो कि मैंने एक वेरिएबल्स लिया यहाँ पे num2, ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाला 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, लिखता हूं डॉलर रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, प्लस प्लस num2 डॉलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूं इको डॉलर, ठीक है, RES रिजल्ट, और इसको मैं क्या करता हूं BR कर देता हूं यहाँ पे। और दूसरा मैं जो यूज कर रहा हूं यहाँ पे वो है ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करता हूं num2 के वैल्यूज को, num2 के वैल्यू को डिस्प्ले करता हूं। देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज है, 11 11 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये है प्री इंक्रीमेंट, यानी num2 के अंदर जो वैल्यूज है उसको बाय 1 इंक्रीज करो। लेकिन ये प्री इंक्रीमेंट में पहले क्या बोला कि पहले इसको क्या करो, ऐड करो, इंक्रीमेंट करो, फिर उसको यूज करो। यानी पहले क्या किया इस लाइन को कि इसको क्या किया, पहले असाइन कर दिया, इसको क्या कर दिया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर असाइन किया, इसीलिए दोनों का वैल्यूज क्या है, सेम है। अब इसी को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फिर से लिखता हूं उस लाइन को, ठीक। अब मैं यहाँ पे देता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, 10 और 11 आया, मतलब कि पहले इसको यूज किया, यानी num2 के वैल्यूज को रेस वेरिएबल में डाला, उसके बाद इसको इंक्रीज किया, तो रेस के अंदर क्या चला गया 10, और फिर num2 के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, यानी 10 से 11 हो गया। तो यही फर्क होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। और यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसका मतलब होता है डिक्रीज करना बाय 1, ठीक है। इसके बाद है यूज स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, जैसे डॉट साइन हमने यूज किया, डॉट क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज होता है। और डॉट इक्वल टू यूज अगर आप करते हो तो इसका मतलब होता है अपेंड करना, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज है उसमें उसको रहने देना है, साथ में उसके बाद इसको आपको ऐड कर देना, यानी अपेंड करते हुए जाना है। ये वाला साइन का मतलब यही होता है डॉट इक्वल टू। अगर आप डॉट यूज करते हो दोनों को क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल से ग्रीटिंग इक्वल टू वेलकम, तो ग्रीटिंग्स के अंदर क्या है, वेलकम है, और हमने लिखा ग्रीटिंग डॉट इक्वल टू टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, तो क्या करेगा, इसका जो पहले का वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसको क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होगी वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो ये चीज है जो हमने ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद एरे ऑपरेटर है, तो एरे ऑपरेटर में क्या करता है, तीन तरह का एरे ऑपरेटर है, प्लस है, डबल इक्वल टू है और ट्रिपल इक्वल टू है। अब एरे ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे हमने प्लस लिया, तो प्लस में क्या करता है, ये यूनियन ऑफ एरे करेगा, मतलब दोनों को क्या करेगा, ज्वाइंट कर देगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP इस तरीके से क्या करेगा, इसको शो कर देगा, यानी
0 पे क्या रहेगा HTML, 1 पे क्या रहेगा CSS, और उसके बाद क्या रहेगा ठीक है, CSS, HTML, और उसके बाद आ जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है, और फिर PHP आ जाएगा। इस तरीके से क्या करेगा, इस चीज को अपेंड कर देगा, मैंने उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये जो अपेंड कर रहे हैं सी के अंदर क्या करता है, सी का वैल्यूज है, तो सी का आउटपुट क्या आएगा आपका, एरे के अंदर जो रहेगा सारा वैल्यूज है, एरे के अंदर सारा वैल्यूज रहेगा, और जो सी का वैल्यूज हमने यहाँ पे जो शो किया है, ये क्या कर दे रहा है, 0 पे HTML, ठीक है, 1 पे CSS, फिर 0 पे जावास्क्रिप्ट और 1 पे PHP। इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले कर देगा। और ये इक्वल टू ट्रू इफ एरे आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे बोला कि एरे इक्वल भी है और सेम ऑर्डर में है या टाइप में है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस चीज को प्रैक्टिकली करके आप लोगों को देख लेना है। तो जो हमने डिस्कस किया आज, वो क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर किया, असाइनमेंट ऑपरेटर किया, कंपैरिजन ऑपरेटर किया, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, स्ट्रिंग ऑपरेटर और एरे ऑपरेटर। तो इतना चीज हमने डिस्कस किया है, इसको आपको प्रैक्टिकली करके देख लेना है। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।